हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ दीजिए। फिर तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है नोइंग दी ओशंस। चलिए अब हम लोग जानते हैं समुद्रों के बारे में। समुद्र एक दूसरे के साथ जुड़ा पानी का एक विशाल क्षेत्र है। जो पानी पाया जाता है ये जो समुद्र में, वो कैसा है? वो साल्टी है, वो खारा है। जबकि उसी समुद्र में कई तरह के ऐसे जीव जंतु हैं जो खारे पानी में रहते हैं। समुद्र में रहने वाले पौधों और जानवरों को मैरीन लाइफ कहा जाता है। पूरे पृथ्वी पर 5 ओशन हैं: द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशन। तो सबसे पहला ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। बात अगर पैसिफिक ओशन की जाए तो यह सबसे बड़ा और गहरा है। द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। यह इतना बड़ा है कि इसमें सारा कॉन्टिनेंट जो है वो डूब जाएगा। दुनिया की सबसे गहरी खाई, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, मैरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है। किस लिए? ट्रेड और कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि इस ओशन के थ्रू हजारों जहाज जो है वो गुजरते हैं हर दिन। इस वजह से अटलांटिक ओशन को सबसे बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन जो है वो वेस्ट की तरफ अफ्रीका से घिरा हुआ है, जबकि ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, नॉर्थ की तरफ एशिया से घिरा हुआ है और साउथ की तरफ अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सहित कई महत्वपूर्ण नदियाँ जो है इसमें बहती हैं। और द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों इंडियन ओशन के हिस्से हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडियन ओशन को पूरी दुनिया में वार्मेस्ट ओशन भी कहा जाता है। तो भारतीय महासागर को दुनिया का सबसे गर्म महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साउदर्न ओशन। दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका के सफ़ेद महाद्वीप को घेरता है। सालों भर यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा। अत्यधिक ठंड वाला इलाका है। यह प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के मर्ज से, विलय से बनता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में यह लाई करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ पोल के हिस्से में पड़ता है, जो सबसे छोटा ओशन है। यह भी ज़्यादातर साल भर जमे हुए ही होते हैं। आर्कटिक ओशन का जो पानी है वो काफ़ी ठंडा है। इस क्षेत्र में जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो सबसे कठोर और ठंडी है। चलिए अब हम लोग एक नज़र देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय 71% वाटर एंड 29% लैंड। पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है और 29% जो हिस्सा है वो लैंड, भूमि से ढका हुआ है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। थर्ड पॉइंट इज एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना और इंडिया पड़ता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। फोर्थ पॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इज़ द पैसिफिक ओशन वाइल द स्मॉलेस्ट इज़ द आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा महासागर जो है पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ए वाले में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, टिक करना है। एंड सो सॉरी कि थोड़ा पेज जो है वो ब्लर है, बट मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड। लैंड के वो सबसे बड़े हिस्से जो पानी से चारों तरफ घिरे हुए हैं उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा 2 नंबर। सेकंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया है। थर्ड क्वेश्चन में द नंबर ऑफ ओशंस ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पे कितने ओशन हैं, कितने महासागर हैं? तो 5 है, 5 महासागर हैं। आप लोग पांचों महासागर के नाम को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन आर कॉल्ड। वैसे पेड़ पौधे या जीव जो पानी में पाए जाते हैं उसे हम मैरीन लाइफ कहते हैं, तो मैरीन लाइफ हो जाएगा सही आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द साउदर्न ओशन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुए हैं।
बी वाले में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, एशिया इज़ लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। एशिया इतना बड़ा है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक साथ रख दिया जाए तो एशिया के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। पृथ्वी का लगभग आधा जनसंख्या जो है वो एशिया में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसे आप लोग इरेज कर लीजिएगा। यहाँ पर यूरोप और एशिया है, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग यूरेशिया कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यूएसए एंड कनाडा आर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यूएसए और कनाडा जो है वो किसका पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न पार्ट को हम लोग सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। अब बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। यस, ट्रू। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, सही है, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 10 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। क्या पूरी दुनिया में 10 कॉन्टिनेंट्स है, 10 महाद्वीप है? तो नहीं, पूरी दुनिया में कितने हैं, 7 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका इज इंटायरली लोकेटेड इन एशिया। नहीं, फॉल्स। नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यूरोप इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्या यूरोप जो है चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में? नो, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, तो साउथ अमेरिका जो है वो चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पेंगुइन्स एंड वेल्स लिव इन अंटार्कटिका। पेंगुइन्स और वेल्स जो है वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, तो यस, ट्रू। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्टिनेंट्स। जो टर्म कॉन्टिनेंट्स है इससे आप क्या समझते हैं? द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। भूमि का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। नॉर्थ अमेरिका जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जिसकी खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन, अभियान के दौरान। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कोरल रीफ, एक्सप्लेन। A coral reef is an underwater ecosystem characterized by reef building corals. कोरल रीफ एक अंडरवाटर इकोसिस्टम है जिसकी विशेषता रीफ बिल्डिंग्स है। अधिकांश प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो है मूंगे से निर्मित होती है जिनके समूह में जंतु समूह होते हैं। अधिकांश चट्टानें जो है वो गर्म, साफ और उत्तेजित पानी में ही बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर ओशियंस। महासागर के बारे में बताना है। The ocean is a huge body of salt water that covers about 71% of the Earth's surface. पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है पानी का वो ओशियन में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है जो खारा होता है। और पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ का मतलब क्या होता है? तो इसके आंसर ये होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशियंस आर कॉल्ड मैरीन लाइफ। वैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो समुद्र में पाए जाते हैं उसे हम मैरीन लाइफ कहते हैं। हॉट्स का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन ये है कि वाई एशिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें दुनिया के 60% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है वो एशिया में रहते हैं। It has the highest rate of growth with its population increasing 4 times in the 20th century. 20वीं शताब्दी में यहाँ पर 4 गुना वृद्धि पाई गई जनसंख्या में, इसलिए एशिया जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और ऑनलाइन स्टडी चैनल के सारे वीडियोस को पाने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आप लोग जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं। और एजुकेशनल वीडियोस को लाइक करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वीडियो को शेयर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।